जय हिंद। इससे पहले हमने आपको ह्यूमन ब्लड मतलब मानव रक्त के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में जानकारी दी थी और आज हम ह्यूमन ब्लड पार्ट 3 मतलब मानव रक्त पार्ट 3 के ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे। देखिए ब्लड ग्रुप इसकी खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने की, वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। देखिए जो हमारा ब्लड है, ब्लड इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। पहला क्या हमारा प्लाज्मा और दूसरा क्या है? रुधिराणु। देखिए हम इसके विषय में पूरे विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले हमने आपको ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 के बारे में, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा, ये सब के बारे में आपको उस वीडियो में जानकारी दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको यह थोड़ी समझने में दिक्कतें या परेशानी होंगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ पैराडाइज। अब हम इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड में 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60% पाया जाता है। और जो हमारा रुधिराणु है, क्या है? रुधिराणु ये हमारे ब्लड में 40% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 40% पाया जाता है, जिनमें से हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और इस वीडियो में हमें सिर्फ आरबीसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? आरबीसी की जरूरत पड़ेगी। और जो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है इस वीडियो में हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसको हमने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में बता दिया है। और इस वीडियो में हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे, जो कि हमें आरबीसी से ही पता चलता है। देखिए रेड ब्लड आकार गोल होता है। जो हमारा रेड ब्लड होता है इसका आकार गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। और इसमें हमारे आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कैपिटल ए बी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल मतलब बड़े अक्षर में ए बी से दर्शाया जाता है। और इससे हमें ब्लड ग्रुप का पता चलता है। किसका पता चलता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। क्या करता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण या ब्लड ग्रुप का पता चलता है। और जो हमारा प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी आकृति इस तरह होती है। किस तरह होती है? इस प्रकार होती है। और इसको स्मॉल ए या बी में दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ए या बी में दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि आपके मन में कभी कभी प्रश्न उठा होगा कि जो डॉक्टर लोग हैं ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ है। ये आपके मन में कभी न कभी प्रश्न उठा होगा, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं? 2 पारदर्शी शीशे को लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 पारदर्शी शीशे को लेते हैं और उस पर 1 बूंद ब्लड डालते हैं। क्या करते हैं? 1 बूंद ब्लड डालते हैं और उस पर जो एक पारदर्शी टुकड़ा होता है उसको उस ब्लड पर डालकर रगड़कर पतला कर देते हैं। क्या करते हैं? उस पारदर्शी जो टुकड़ा है उसको उस ब्लड पर डालकर रगड़कर पतला कर देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर, किसके नीचे? माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर देखते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी, किसी का ए बी और ओ है। अब देखिए यहाँ समस्या वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, तो आपको बताते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप ए है, इसमें देखिए हमारा क्या है? रेड ब्लड है। क्या है हमारा? रेड ब्लड है। और इसके ऊपर जो ए के समान या त्रिभुज के समान आकृति बनी हुई है इसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है इसमें आप सोचेंगे कि इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है। आखिर अब हम ब्लड ग्रुप में देखते हैं। देखिए जो हमारा आरबीसी है
इसकी आकृति गोल होती है। क्या होती है? इसकी आकृति गोल होती है और इसके ऊपर जो आकृति पाई जाती है, किसके ऊपर? हमारे आरबीसी के ऊपर जो आकृति पाई जाती है उसी को हम एंटीजन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन प्रोटीन कहते हैं। देखिए क्या हमारा आरबीसी है, क्या है? आरबीसी। इसके ऊपर जो ए के समान आकृति बनी हुई है या त्रिभुज के समान आकृति बनी हुई है, इसी को हम एंटीजन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन प्रोटीन कहते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग ने इनका नाम ए रख दिया। क्या रख दिया? ए रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुज के समान या ए के समान आकृति बनी हुई है। अब देखिए जब हमारा एंटीजन ए है तो इसमें हमारा एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? इसमें हमारा एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हमारा एंटीबॉडी बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी बी पाया जाता है। इसकी आकृति कर्व के समान आकृति पाई जाती है। जो हमारा एंटीबॉडी है इसमें कर्व के समान आकृति पाई जाती है। देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें हमारा एंटीबॉडी बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बी पाया जाता है, जिसकी आकृति कर्व के समान होती है। किसके समान होती है? कर्व के समान होती है। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारे एंटीबॉडी बी है और ये हमारा एंटीबॉडी ए है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें हमारा एंटीबॉडी बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जिसकी आकृति कर्व के समान होती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा किस लिए? तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा एंटीजन है उसकी आकृति त्रिभुज के समान है। किस? त्रिभुज के समान इसकी आकृति है। और जो हमारा एंटीबॉडी है इसकी आकृति कर्व के समान है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड है ये हमेशा इन एंटीबॉडी में से हमेशा आया जाया करता है। क्या होता है? हमेशा आया जाया करता है और ये इसमें फंसता नहीं। क्या? इसमें यहाँ फंसता नहीं। अगर हमारा एंटीजन ए है और हमारा एंटीबॉडी ए होता तो ये दोनों आपस में जाकर फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में जाकर फंस जाते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है। क्या हो जाता? जाम हो जाता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसलिए भगवान ने क्या काम किया है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी दे दिया। क्या दे दिया? ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी दे दिया। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, यदि हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें हमारा एंटीबॉडी ए दे दिया। अब देखिए हमारा ब्लड ग्रुप बी। अब देखिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जब किसी व्यक्ति का ब्लड लेकर उसको माइक्रोस्कोप से देखा। किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा तो उनमें त्रिभुज की आकृति न दिखाकर गोल गोल आकृति दिखाने लगी। कौन सी आकृति दिखाने लगी? गोल गोल आकृति दिखाने लगी। उन्होंने सोचा कि अरे हमने उस वाले में तो हमने देखा कि उसमें त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है और इसमें गोल गोल, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने उसका नाम बी दे दिया। क्या दे दिया? उसका नाम बी दे दिया। और उसमें जब देखा उन्होंने एंटीबॉडी तो उसमें एंटीबॉडी ए पाई गई। एंटीबॉडी ए पाई गई। कौन सी? ए पाई गई क्योंकि वह अंदर की तरह धसी हुई थी। किस तरह? अंदर की तरह एक आकार की धसी हुई थी। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो देख रहे हैं आप, जो हमारा बी है उसमें कर्व के समान आकृति पाई गई है और हमारे एंटीबॉडी बी में अंदर की धसी हुई आकृति पाई गई है, तो मतलब ए के समान आकृति पाई गई है, जिससे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है वो एंटीबॉडी से हमेशा आता जाता रहे। क्या होता रहे? हमेशा आता जाता रहे और फंसे ना। अगर हमारे ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीबॉडी दी जाती तो जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है उसके ऊपर तो कर्व के समान आकृति पाई गई है और हमारे एंटीबॉडी जो है इसमें भी कर्व के समान आकृति है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है वो उस एंटीबॉडी में जाकर फंस जाता है। क्या हो जाता? फंस जाता है, जिससे इंसान का जो ब्लड है वह जैम हो जाता है। क्या हो जाता? जाम हो जाता, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती। इसलिए भगवान ने होशियारी करके जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी दे दिया और किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए दे दिया। अब आप सोचेंगे कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का कार्य क्या है? हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का कार्य क्या है? तो जो हमारा एंटीबॉडी है यह रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? यह रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करता है। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी। देखिए जो वैज्ञानिक थे जब उन्होंने किसी और व्यक्ति का ब्लड लिया,
क्या किया, उन्होंने जब किसी और व्यक्ति का ब्लड लिया और उसे भी माइक्रोस्कोप से चेक किया तो उसमें दोनों समान की आकृति पाई गई। क्या पाई गई, दोनों समान की एंटीजन या आकृति पाई गई। तो बहुत आश्चर्य होगा, क्या होगा, बहुत आश्चर्य होगा कि अरे इसमें दोनों समान की आकृति पाई गई है, इसको हम क्या नाम दें। तो उन्होंने क्या किया, इसको ए बी नाम दे दिया। क्या दे दिया, ए बी। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिभुज और कर्व के समान दोनों आकृति पाई गई है, इसलिए उन्होंने इसमें ए बी नाम दे दिया। अब देखिए, अगर एंटीजन ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए जब इसमें हमारा एंटीबॉडी ए रख लेते हैं, मान लीजिए जब हम एंटीबॉडी ए रख लेते हैं तो इसमें हमारा ये त्रिभुज की आकृति फंस जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिभुज के समान जो आकृति बनी है वो ए में फंस जाएगी। और जब हम एंटीबॉडी बी रखते हैं, क्या रखते हैं, एंटीबॉडी बी रखते हैं तो उसमें कर्व के समान आकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कर्व के समान आकृति पाई जाती है। तो जो हमारा कर्व है यह इसमें फंस जाता है। क्या हो जाता, इसमें फंस जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो भगवान क्या थे, वो बहुत ही चतुर थे, उन्होंने इसमें एंटीबॉडी दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया, इसमें एंटीबॉडी दिया ही नहीं। जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, क्या होता है, जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वह बहुत जल्दी बीमार होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी बीमार होता है। क्यों, क्योंकि उसमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी का कार्य क्या है, रोगों से हमारी रक्षा करना। अगर उसमें एंटीबॉडी रहेगा ही नहीं तो क्या हो गया, अगर उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी तो वो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होंगे। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी ही तो हमारे रोगों से लड़ने की रक्षा करता है, एंटीबॉडी तो रोगों से लड़ता है। तो अगर उनमें एंटीबॉडी नहीं रहेगी तो हमारे शरीर रक्षा कौन करेगा। तो इसलिए ए बी वाले बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ, और जब उन्होंने किसी और व्यक्ति का ब्लड लिया, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसी और व्यक्ति का ब्लड लिया तो उन्होंने जब उनका रेड ब्लड चेक किया, क्या किया, रेड ब्लड चेक किया तो उनमें आकृति पाई ही नहीं गई। उनमें एक भी आकृति नहीं पाई गई, ना ही ए की आकृति पाई गई और नहीं बी की आकृति पाई गई। तो उन्होंने देखा कि एकदम वो सादा ही था, तो उनमें एंटीबॉडी दोनों पाए गए, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए गए। और जो ओ वाले ब्लड ग्रुप हैं, अब देखिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ, जब वैज्ञानिक ने किसी और व्यक्ति का ब्लड लेकर चेक किया तो उन्होंने जब उस रेड ब्लड को देखा, किसको देखा, आरबीसी को देखा, तो एकदम गोल ही था। क्या था, एकदम गोल, मतलब एकदम सिंपल ही था। उसमें नहीं ए की समान आकृति थी और नहीं बी की समान आकृति थी। तो जो भगवान थे उन्होंने कहा कि चाहे इसमें ए एंटीबॉडी दे चाहे बी एंटीबॉडी दे। क्यों, क्योंकि वो तो एकदम सादा ही है तो वो किसी में फंसेगा नहीं। तो भगवान ने क्या काम किया, इसमें दोनों एंटीबॉडी दे दिए। क्या कर दिए, इसमें दोनों एंटीबॉडी दे दिए, जिससे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो ए एंटीबॉडी में से भी आ जा सकता है और बी एंटीबॉडी में से भी आ जा सकता है। इसलिए जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ होता है वे बच्चे बहुत ही कम बीमार होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही कम बीमार होते हैं, क्योंकि अगर एंटीबॉडी उनमें दोनों पाई जाती है तो उन रोगों से लड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे बहुत ही कम बीमार होते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ जाता है, प्रश्न बनता है कि ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप बी चढ़ाए तो क्या होगा। अब आप यही सोचेंगे कि यदि हम ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप बी चढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एंटीबॉडी की। किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, एंटीबॉडी की। क्यों, देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाया जाता है ताकि वो उसमें फंसे ना और हमेशा आता जाता रहे। और जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है। क्यों, ताकि वो उसमें से हमेशा आता जाता रहे। तो जब हम ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप बी चढ़ाएं तो जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है वो अपने साथ एंटीबॉडी ए लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा, एंटीबॉडी ए लेकर जाएगा। और हम ब्लड ग्रुप बी में अगर ब्लड ग्रुप ए चढ़ाएं तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो अपने साथ एंटीबॉडी बी लेकर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बी में फंस जाएगा। क्या हो जाएगा,
फंस जाएगा, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। या ब्लड ग्रुप ए, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, जब उसको चढ़ाएंगे ब्लड, देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है, जब हम उसको ब्लड ग्रुप ए में चढ़ाएंगे तो अपने साथ वो एंटीबॉडी ए लेकर जाएगा। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है वो उस एंटीबॉडी ए में फंस जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी ए में फंस जाएगा, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। अब देखिए यहाँ तक हमने आप, इसलिए जो ब्लड ग्रुप हो वही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए तो सबसे अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको जानकारी दे दी। अब आप पूछेंगे कि अब हम पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड की जानकारी लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम आपको पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड की जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ए निगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो ये किस तरह होता है आप सोचे होंगे, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए RH फैक्टर, इसको वीनर वैज्ञानिक ने देखा। किसने देखा? वीनर वैज्ञानिक ने देखा। कैसे? देखिए, उन्होंने एक रीसस बंदर, मतलब जिसका मुख लाल होता है, किसका? उन्होंने एक रीसस बंदर जिसका मुख लाल होता है, जब उसका ब्लड उन्होंने निकाल कर देखा तो उसमें चौकोर समान की आकृति पाई गई। किस समान आकृति पाई गई? चौकोर समान की आकृति पाई गई। जो वीनर वैज्ञानिक ने, उन्होंने कई रीसस बंदरों को लेकर उनके ब्लड को लेकर रिसर्च किया। क्या किया? रिसर्च किया। फिर उन्होंने देखा कि किसी में जो उनका ब्लड है, उन्होंने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें सिर्फ चौकोर आकृति बनी। क्या बनी है? सिर्फ और सिर्फ चौकोर आकृति बनी है। तो बहुत ही आश्चर्य हो गए। क्या हो गए? देखिए उनमें चौकोर आकृति बनी है सिर्फ और सिर्फ, तो बहुत ही आश्चर्य हो गए। कहें कि अरे इसमें तो चौकोर आकृति है, ये कैसे इम्पॉसिबल है? तो उन्होंने कई और सारे रिसर्च बंदरों को लेकर सर्च किया, तो किसी में एक आकृति तो थी लेकिन उसके साथ चौकोर आकृति भी थी, किसी में ए भी थी और उसमें भी चौकोर आकृति थी, किसी में नहीं थी। क्या थी? किसी में नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि इस चौकोर आकृति को क्या नाम दे। उन्होंने सोचा कि इस चौकोर आकृति को क्या नाम दे, तो उन्होंने इस आकृति को पॉजिटिव नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव नाम दे दिया। तो जो वीनर वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने क्या कर दिए, किसी में अगर जो चौकोर आकृति थी वो उपस्थित थी तो उन्होंने उसको RH पॉजिटिव नाम दे दिया। क्या दे दिया? RH पॉजिटिव नाम दे दिया। और किसी में नहीं थी तो उन्होंने RH निगेटिव नाम दे दिया। क्या दे दिया? RH निगेटिव नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ देता है कि सबसे ज्यादा ब्लड डोनर करने वाला ग्रुप कौन सा है? तो आपको बता देते हैं कि डोनर मतलब देने वाला, तो ओ निगेटिव होता है। क्या होता है? ओ निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी तरह की नहीं चौकोर आकृति पाई जाती है, नहीं और नहीं किसी प्रकार की आकृति पाई जाती है। वो सिंपल, मतलब एकदम सादा रहता है। क्या रहता है? सादा रहता है। तो किसी को भी दे दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाला ग्रुप ओ निगेटिव, और रिसीवर मतलब लेने वाला, सबसे ज्यादा लेने वाला ग्राही ए पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ए पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी तो होता है लेकिन इसमें चौकोर आकृति भी होती है, और इसमें एंटीबॉडी नहीं ए पाया जाता है और नहीं बी पाया जाता है, तो इसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। देखिए रिसीवर मतलब लेने वाला ग्राही ए बी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों आकृति पाई जाती है, जैसे त्रिभुज के समान की आकृति, कर्व के समान की आकृति और RH फैक्टर भी पाया जाता है। इसलिए जो O है, ब्लड ग्रुप O, उस O निगेटिव, इसमें किसी भी प्रकार की आकृति नहीं पाई जाती है, इसलिए O जो है यह ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। अब देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस। आप सोचेंगे कि आप ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है? यह एक प्रकार की बीमारी होती है। क्या होती है? यह एक प्रकार की बीमारी होती है जो महिलाओं और पुरुष दोनों में होती है। क्या? जो
करोड़ों, लाखों या हजारों में किसी किसी को होती है। क्या होती है? किसी किसी को होती है। तो क्या हो जाता है, जो महिला है और पुरुष, अगर उन दोनों में या एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बीमारी है तो उनकी क्या हो जाती है, कभी कभी शादी हो जाती है। लाखों करोड़ों में कभी कभी शादी हो जाती है। तो इनके केवल एक ही बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? केवल और केवल एक ही बच्चे होते हैं, और जो बाकी बच्चे होते हैं उनके और बच्चे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी होती है महिला और पुरुष को, तो उनमें क्या होता है, जो उनके पेट में जो 9 महीने के बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो एनियोटिक सेल जो झिल्ली होती है वो फट जाती है। क्या हो जाती है? फट जाती है, जिससे कि जो महिला का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो या पुरुष का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, या फिर महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव, पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। क्या कर देते हैं? मैच कर देते हैं, जिससे कि बच्चे की पेट में मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, एरिथ्रोब्लास्टिस से बचाव, बीमारी से बचाव। देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस से बचाव, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी से बचाव। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर इस विषय में ज्यादा जानकारी रखते हैं, आप उनके पास जाएंगे। अगर आप इस विषय में बताएंगे तो जो डॉक्टर होते हैं वो समझ आते हैं कि इस महिला और पुरुष को एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बीमारी है। तो वो आपसे कह देंगे कि जब आपका बच्चा 7 या 8 महीने का हो तो आप हमारे पास आ जाइएगा। तो जब 7 या 8 महीने का बच्चा होता है और उसके पास जाते हैं, तो क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो उस बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं, जिससे कि जो इम्यूनिटिक सेल है वो फटने से पहले उसको, बच्चे को निकाल लेते हैं। बच्चा कमजोर तो होता है, लेकिन वह बच जाता है। क्या होता है? बच जाता है, और खाने पीने के बाद वह मजबूत हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको माता पिता के ब्लड ग्रुप के, बच्चों के ब्लड ग्रुप की जानकारी देंगे। इसके अगले वीडियो में हम आपको माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों के ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे। और जो हमारा वीडियो लेट जा रहा है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है, और पढ़ाई करते समय हमें जितना टाइम मिलता है उतने में हम आप ये रिहर्सल करने के बाद आप तक हम मेहनत करके ये वीडियो पहुंचाते हैं, और लेट होता है तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।